डाउ प्रॉपटेक ने प्रॉपटेक इनोवेशन अवार्ड 2022 जीत लिया है। डाउ प्रॉपटेक को ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने अवार्ड से भी नवाजा है। आपको बताएं कि डाउ प्रॉपटेक के बानी और चीफ विजन ऑफिसर जवाद नैयर ने तंजीम की जानिब से यह अवार्ड वसूल किया। रियल एस्टेट कम्युनिटी के साथ अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा है, यह कहा गया। शरीक बानी की जानिब से सरमायाकार, शराकतदार और रेगुलेटर्स एक दूसरे की हिमायत करते हैं। ओवैस बरलास की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि रियल एस्टेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म से शफाफियत और शमूलियत का कभी भी नहीं सुना गया। अभी शुरुआत है, अवाम और मईशत की खिदमात जारी रखने के लिए तैयार हैं। ये अवार्ड डाउ प्रॉपटेक की टीम का है जो हमारे विजन पर यकीन रखती है। जवाद नैयर की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि पाकिस्तान का तेजी से तरक्की करने वाला डिजिटल प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म तामीर की राह पर गामजन है। पॉलिसी साजों और रेगुलेटर्स की हिमायत खास तौर पर बहुत हौसला अफजा है। जवाद नैयर की जानिब से कहा गया कि अभी बहुत तवील सफर तय करना है, लेकिन मुस्तकबिल वाकई उम्मीद अफजा है। डाउ प्रॉपटेक की रियल एस्टेट इकोसिस्टम में शफाफियत और जामियत लाने की कोशिशों का भी एतराफ किया जा रहा है। डाउ प्रॉपटेक पाकिस्तान का तेजी से तरक्की करने वाला रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। डेटा बैक्ड अप्रोच मुतारिफ कराने का मकसद हर एक को सरमायाकारी तक रसाई देना है और डाउ प्रॉपटेक का मकसद आम पाकिस्तानियों को 10,000 की रकम से प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाना है। दुनिया भर में कम पैसों से रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा बनाना एक आम बात है, लेकिन पाकिस्तान भी अब इसका हिस्सा बन गया है। डाउ प्रॉपटेक ने प्रॉपटेक इनोवेशन अवार्ड 2022 जीत लिया है और डाउ प्रॉपटेक को ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने अवार्ड से भी नवाजा है। इसी मुतालिक बात करेंगे शरीक बानी और चीफ सेल्स एंड बिजनेस ऑफिसर ओवैस बरलास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस बरलास साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि किन खिदमात पर आपको ये अवार्ड दिया गया है? हम लोगों को ये अवार्ड मिला कि इनोवेशन के ऊपर इन प्रॉपटेक स्पेस, प्रॉपटेक 1.0 से लेके प्रॉपटेक 3.0 तक का सफर जो है पाकिस्तान ने तकरीबन पिछले 10 से 15 साल के अंदर कवर किया है। पहले प्रॉपटेक को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपटेक इज बेसिकली जस्ट डिजिटलाइजिंग एनीथिंग। सो डिजिटलाइज करने का मतलब ये पहले एड स्पेस जो है वो डिजिटलाइज हुई। आपको पता ही है, पहले अखबारों में चीज आती थी, अखबारों से चीजें जो है फिर उसके बाद डिजिटल स्पेस पर कुछ वेबसाइट्स हैं जो वो करती हैं। हम लोगों ने उसके आगे का सफर भी पूरा कर दिया है। अब अगर आपको कंप्लीट शफाफियत चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्या है कि इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, इसकी प्राइस क्या है, इसके एनओसीज अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, जितने भी प्रॉब्लम्स आप एसोसिएट कर सकते हैं रियल एस्टेट के साथ, स्पेशली डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के साथ, कि अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो वो कब बनेगी, कब शुरू हुई बनना, कब खत्म होगी बनना, इन सारी चीजों का हम लोगों ने एक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करके लोगों के लिए आसानी कर दी है कि हर बंदा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पीछे से इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेन सिंपल वर्ड्स के अंदर इम्यूटेबल है। उसके अंदर एक दफा कोई भी डेटा चला जाए तो चेंज जरूर हो सकता है, बट उसका रिकॉर्ड हमेशा अवेलेबल रहेगा। हम लोगों ने ब्लॉकचेन इस्तेमाल किया ताकि ट्रांसपेरेंस के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, ताकि कॉस्टिंग के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, ताकि हम लोग ये चीज बता सकें कि लोगों के सामने झूठ ना हो सके कि कितनी सेल हुई है, कितनी नहीं हुई है। सो द आइडिया वाज टू मेक श्योर हर किसी को ट्रांसपेरेंटली एक अच्छी जो हमारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको बेचें और हर किसी को इंक्लूड करें रियल एस्टेट के अंदर। हमेशा से रियल एस्टेट हैज बीन अ बिग बॉयज गेम, जिसके अंदर आप 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए से एंट्री कर सकते थे। हम लोगों ने उसको नीचे तोड़ के तकरीबन 50 या 100 स्क्वायर फुट से भी आप एंट्री अपनी शुरू कर सकते हैं। एंड यू कैन कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग स्क्वायर फीट टुवर्ड्स एन अपार्टमेंट और टुवर्ड्स अ शॉप। अभी तक हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डीएचए के अंदर हैं, नथिया गली के अंदर हैं, बहरिया टाउन के अंदर हैं, 5 अदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं और काफी सारे और डेवलपर्स हैं जो जदीद से काम करना चाह रहे हैं, हमारे साथ मुंसलिक होना चाह रहे हैं। हमें रेगुलेटर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, हमें कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सो सप्लाई साइड जो कि डेवलपर्स वाली साइड है उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और साथ में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने हमें किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने आप को मनवाया जाए। दुनिया ने फिर हम लोगों को अप्रोच किया कि वी गॉट एन अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जस्ट बिकॉज वी वर द फर्स्ट वंस हु वर इनोवेटिंग इन द प्रॉपटेक स्पेस। ठीक। अच्छा वैसे सब ये भी बताइएगा कि इस मंसूबे के साथ एक आम आदमी के लिए क्या नए मौके खुलने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर? काफी सारे नए मौके हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के। बेसिकली प्लॉट के अलावा भी रियल एस्टेट होती है।
रियल एस्टेट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को सिर्फ प्लॉट ही सिखाया जाता है। प्लॉट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेकुलेटिव बिट ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के 4-5 फैसेट्स हैं। नंबर 1 इज जो प्लॉट है वो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो स्पेकुलेशन होती है। जो दूसरा प्लॉट होता है वो इट्स ए स्टोर ऑफ वेल्थ, जो आप रखते हैं कि अच्छा जी मेरे बच्चे की शादी होगी या फिर आगे जाके जब यूनिवर्सिटी में जाना होगा तो उसको बेचेंगे। तीसरा उसका यूज करते तो पैसिव इनकम होता है इन टर्म्स ऑफ रेंटल। चौथा होता है उसका कैपिटल गेन्स। और जो बिजनेस होता है रियल एस्टेट का वो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट है। और हम लोग जो है डेवलपमेंट रियल एस्टेट काम कर रहे हैं जिसमें आपको कैपिटल गेन्स भी मिल सकते हैं, आपकी रेंटल यील्ड भी बढ़ सकती है और आपको सबसे बड़ा फायदा कॉस्ट के ऊपर उठाए। जो इकोनॉमिक्स में आपको एक चीज सिखाई जाती है दैट यू ऑलवेज मेक प्रॉफिट्स व्हेन यू आर बाइंग नॉट व्हेन यू आर सेलिंग। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि मार्केट से एटलीस्ट जो हमारे पास प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं वो 40 to 50% लेस प्राइस के ऊपर बिक रहे हो। तो इससे काफी सारी इंक्लूसिविटी पैदा होती है और काफी सारे लोग जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमादा भी हो जाते हैं। सही। अच्छा वैसे साहब ये भी बताइएगा कि आपके इस प्रोजेक्ट पर काम करने का तरीक़ाकार क्या है? एक आम आदमी किस तरह इस मंसूबे से फायदा उठा सकेगा? अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं विच इज id.dowproptech.com, वहां पे जाके आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं, आप फेसबुक से साइन इन कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई कि कॉस्टिंग के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती है पब्लिक। जिस बंदे को किसी ने भी इंटरेस्ट शो करना, वहीं पे बाय नाउ की एक जर्नी है। आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करें तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपने कितने स्क्वायर फीट लेने हैं अपने लिए, आपका मकसद क्या है लेने का, क्या आप अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, क्या आप खाली कैपिटल गेन्स चाहते हैं या फिर पैसिव इनकम चाहते हैं। तो उसके पूरे प्रोसेस को आप थ्रू करते हैं। हमारी काफी डिटेल्ड किस्म की KYC भी होती है जिसके अंदर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि AML के लॉज भी जिस बीच में जस्ट क्लिक करने के पास फोन अवेलेबल है, जो स्मार्टफोन अवेलेबल है वो हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है और जाके इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा अब एक और सवाल ये है कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर हम रियल एस्टेट को ख़ास तौर पर फोकस करें तो इसके ऊपर एक डाउन पेमेंट वसूल की जाती है किसी भी चीज़ की अगर आप ख़रीदारी करते हैं। अमूमी तौर पर 30 to 40% का एक डाउन पेमेंट होती है स्टार्ट में, जो कि हर सूरत पे करना पड़ती है अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदना है या कोई घर ख़रीदना है। आपके इस मंसूबे में ये बात तो बहुत अच्छी है कि 5 से 10 हज़ार से बंदा प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, लेकिन ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि इसके लिए कितनी डाउन पेमेंट दरकार होगी, क्या तरीक़ाकार होगा? आप पूरा स्क्वायर फीट ले सकते हैं, बट अगर आप मार्केट के नॉर्म्स को देखेंगे तो 30% डाउन पेमेंट जो है वो जो है वो एक एसेट बनाना है। सो रियल एस्टेट के अंदर 2-3 बंदे को अपना घर चाहिए, एसेट चाहिए, किसी को जो है कैपिटल गेन चाहिए, किसी को पैसिव इनकम चाहिए। नहीं पड़ेगा, बट डेवलपमेंटल रियल एस्टेट वाले बिजनेस के अंदर जिसके अंदर हम आपको पूरा खाता क्लियर करके दिखा देते हैं और आपके पास गेन 40। बहुत शुक्रिया। शरीक बानी और चीफ सेल्स एंड बिजनेस ऑफिसर अवैस बरलास साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मंसूबे के किस तरह से ये मंसूबा काम करता है उसको बता रहे थे। बहरहाल एक बड़ा इनोवेटिव ये काम है जो पाकिस्तान में अब होने जा रहा है। डाउ प्रॉपटेक का मकसद आम पाकिस्तानियों को 10,000 की रकम से प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना देता है।